नमस्कार दोस्तों, एबी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जो 4440 एम्पलीफायर बोर्ड है इसका पार्ट 2 बनाने वाले हैं। और ये पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे कि इसका पिन आउट कैसे होता है, मतलब कि यह कौन सा पिन पर कौन सा कनेक्शन होगा। यहाँ पर लिखा नहीं है, तो कुछ बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, तो वो बोर्ड लोगे तो आपको जो कनेक्शन है करने में आसानी होगी। लेकिन आपको मार्केट में ऐसे बोर्ड मिले तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो हम आपको पूरा वीडियो में दिखा देंगे कि कैसे कौन सा कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे जो इस पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके आप देख लेना। हमने डाला है इसका जो पार्ट 1 का वीडियो है, वहाँ उस पर हमने इसका सेक्शन और जो कंपोनेंट्स जो सारे कंपोनेंट्स है उसके बारे में बात किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो इसका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट पर कौन सा कनेक्शन होगा और आप कैसे समझोगे, बोर्ड का टाइप अलग होगा तो वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा जो डायोड का यहाँ पर सिल्वर सिरा है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा पॉजिटिव जो डीसी है वो निकलता है। मतलब हमारा जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो होगा। और आपका इसके साथ एक ग्राउंड होगा, जो हमारा ये मेन फील्डर कैपेसिटर का ग्राउंड है, वही सबका ग्राउंड होगा। मतलब कि यहाँ पर आपको 0-12 ट्रांसफार्मर लगाना है। और उसके आगे चल के पावर सप्लाई हमारा बन चुका है। इसके बाद हमें जो हमारा बीटी किट के लिए वोल्टेज मिलेगा वो इससे मिलेगा। ये हमारा 7805 एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। तो इसका जो 3 नंबर पिन है, 3 नंबर पिन से हमारा ये जो फिक्स्ड 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है, इससे हमको हमारा जो है पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई का मिलेगा। तो आपका ये जो 7805 अलग जगह भी लगा हुआ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको जो 3rd नंबर पिन है, मतलब 3 नंबर पिन है, वहाँ से आपका जो 5 वोल्ट है वो आपको मिल जाएगा, वो ले लेना है बीटी किट के लिए। उसके बाद दोस्तों, इसका जो स्पीकर कनेक्शन होगा, स्पीकर कनेक्शन में आपको दोस्तों बहुत सारे आईसी है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, जिस पे क्या होता है, एक जो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव जो होता है वो हमारा स्पीकर का आउटपुट आईसी से निकलता है और एक पिन हमारा ग्राउंड रहता है। लेकिन ये जो 4440 आईसी है ये ब्रिज मोड पर काम करता है। मतलब कि दोनों चैनल का आउटपुट हम कॉम्बिनेशन करके एक स्पीकर पर डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा स्पीकर आउट है दोनों। तो ये जो स्पीकर आउट है ये दोनों आईसी से ही निकल रहे हैं, कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये हमारा आईसी ब्रिज मोड पे भी में ही काम करता है। ये जो आपको बोर्ड मिलेगा सारे बोर्ड में, इसका स्पीकर से ग्राउंड पे कोई वायर नहीं जाता, दोनों ही आईसी से ब्रिज करके निकाला जाता है। तो इसका जो एक स्पीकर कनेक्शन हमारा यहाँ पर होगा और एक पिन यहाँ पर होगा। तो दोस्तों, ये हमारा आईसी का पिन है। तो यहाँ पर आईसी का पिन गिने तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है और यहाँ से एंडिंग होता है 14। तो ये 14 पिन का आईसी है। और इसका जो दोस्तों यहाँ पर ये वाला, मतलब कि ये 14, ये 13, 12 नंबर, और ये जो है 12, 11, 10 और 12 नंबर हमारा स्पीकर का आउटपुट होते हैं। दोनों चैनल पे ही आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये हो गया हमारा, और यहाँ पर ये हो गया हमारा स्पीकर आउट। तो यहाँ पर हमने इस मार्क कर दिया है, आपको सहायता होगा दिखने में। तो ये दोनों चैनल का जो स्पीकर आउट है यहाँ पर आपको मिल चुका है। अब चलते हैं हमारा जो यहाँ पर प्री एम्प सेक्शन है, मतलब कि बेस टेबल। आप इसका कंपोनेंट देखोगे तो यहाँ पर पीछे की साइड से शुरू करें तो यहाँ से हमारा शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके 14 प्लेट है एक ही लाइन पर। तो सबसे पहले हमको यहाँ से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो हमारा तीनों रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये जो तीनों रजिस्टर लगा हुआ है ये हमारा एक चैनल का बेस का सेक्शन है, क्योंकि हमारा जो बेस का सेक्शन है उसमें हमारा सिर्फ रजिस्टर यूज़ होता है और पीएफ नहीं यूज़ होता है हमारा बेस के सेक्शन में, ऐसे सीरीज़ में।
तो ये हमारा बेस का सेक्शन हो गया, ये बेस का एक चैनल का सेक्शन हो गया। उसके बाद जो तीनों पिन यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो पीएफ लगा हुआ है 12 साइज़ के। तो ये पीएफ जहाँ पे भी ये सीरीज़ में लगे हुए रहते हैं, ज़्यादातर वो ट्रेवल का ही सेक्शन होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमको ये 3 पिन मिले हैं, यहाँ पर एक सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है और 2 सीरीज़ में पीएफ लगा हुआ है। तो ये हमारा हो गया ट्रेवल का सेक्शन। दोस्तों उसके बाद ही सेम टू सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी है, ये हमारा ट्रेवल हो गया, ये ट्रेवल हो गया, और ये हमारा बेस, ये बेस और ये बेस। तो हमारे यहाँ पर दोनों चैनल का बेस और दोनों चैनल का ट्रेवल मिल चुका है हमें। एक बेस 1, एक बेस 2, एक ट्रेवल 1, एक ट्रेवल 2 है। तो उसके आगे चले तो हमें यहाँ पर आपको वॉल्यूम का जो कनेक्शन है वो करना पड़ता है। और कुछ बोर्ड में क्या होता है, यहाँ से भी वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम कंट्रोल किया जाता है। और वैसे भी ज़्यादातर बोर्ड में क्या करता है, हमारा जो यहाँ पर ये पिन है जो हमारा आईसी से निकलता है, ये हमारा इनपुट पिन है। तो यहाँ पर से हम इनपुट देते हैं, और यहाँ से एक पिन, ये जो हमारा दोनों पिन है, ये हमारा प्रीएम्प का आउटपुट होता है। ये प्रीएम्प का जो बेस टेबल का आउटपुट होता है, ये एक चैनल का आउटपुट है, ये और दूसरे चैनल का आउटपुट है। तो ये यहाँ पर एक चैनल का आउटपुट लेके हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 3 पिन रहता है। मतलब कि वॉल्यूम जो पोटेंशियोमीटर है उसमें 3 प्लेग रहता है। एक पर हम जो पहले पिन है उसको हम ग्राउंड कर लेते हैं, उसके दूसरे नंबर पिन को से हम आउटपुट लेते हैं और तीसरे नंबर पिन पे इनपुट देते हैं। तो ये यहाँ पर एक जो आउटपुट वाला पिन है हमारा पोटेंशियोमीटर का, उससे ये पिन कनेक्ट होगा। उसके बाद जो इनपुट पिन है उससे ये कनेक्ट होगा, और जो हमारा ग्राउंड वाला पिन है वो आप जहाँ से भी तो ले सकते हो। यहाँ हमारा ग्राउंड है, यहाँ से आपको ग्राउंड ले लेना है आपका बेस्ड वॉल्यूम के लिए पोटेंशियोमीटर जो होता है। और दूसरा जो आईसी है उसका भी यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला पिन है जो हमारा यहाँ पर आईसी का दूसरे नंबर पिन से कनेक्ट है। यहाँ पर यह भी देख सकते हो, 1 नंबर और 2 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। 1 नंबर पिन क्या करते हैं, हमारा जो इसका गेन है, गेन कंट्रोल करता है ये इस आईसी का। तो आप ये जो आईसी रजिस्टर है, यहाँ पर दोनों ही देख सकते हो, 1 नंबर पिन पर रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज़ पर। ये दोनों रजिस्टर चेंज करके आप आपका जो एम्पलीफायर का बोर्ड है इसका गेन कंट्रोल कर सकते हो। तो वो दूसरा रिपेयरिंग की साइड से चला जाता है, तो वो बात नहीं है। अभी हम सिर्फ इसका पिन आउट दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, यह जो पिन है ये जो पिन है ये हमारा आईसी का दूसरे नंबर पिन से निकल के आ रहा है, कुछ रजिस्टर लगा हुआ है इसमें। तो ये दूसरा नंबर पिन हमारा जो आईसी का है, ये दूसरा पिन हमारा इनपुट का पिन होता है। तो हम यहाँ पर ये जो पिन है यहाँ पर इनपुट दे देते हैं, और यहाँ पर इस आईसी का यहाँ पर इनपुट देते हैं। तो दोनों इनपुट हमें मिल चुका है, और यहाँ पर दोनों हमारा आउटपुट है प्रीएम्प का। तो यहाँ दोनों प्रीएम्प का आउटपुट लेते हैं और लेकर जो 6 पिन का हमारा पोटेंशियोमीटर रहता है उस पर कनेक्शन करते हैं। ये दोनों जो हमारा आउट है, ये दोनों आउट चला जाता है हमारा जो 3 नंबर पिन में पोटेंशियोमीटर के, और ये दोनों इनपुट के पिन चले जाते हैं। मतलब कि ये इनपुट है लेकिन यहाँ उससे आउटपुट आता है पोटेंशियोमीटर से। तो ये दोनों जो पिन है ये चला जाता है हमारा बीच का पोटेंशियोमीटर का पिन में, और ग्राउंड तो आप काउंट जहाँ से भी ले सकते हो दे के चला दोगे। और दोस्तों उसके अलावा भी कुछ कनेक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड में ये कनेक्शन ही किया जाता है। दूसरा जो वेरिएंट का बोर्ड रहता है, मतलब कि कुछ कंपनियों बनाते हैं वेरिएंट अलग करके, अलग से आईसी लगाते हैं, अलग अलग सर्किट बनाते हैं। तो ये आईसी सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको मिलेगा। और कोई अगर खुद से डिज़ाइन कर रहा है तो उसके बाद अलग है, क्योंकि उसमें जो वो सर्किट डिज़ाइन करेगा उससे कनेक्शन उसको ही करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो इसका आईसी का इनपुट पिन है वो 2 नंबर है, और आपका जो आउटपुट मतलब कि स्पीकर का आउट है वो हमको यहाँ पर 12 और 10 नंबर पिन में मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद कुछ कनेक्शन अगर रह गया है तो
हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बता देने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दें, ये हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका जो पहला पिन है वो हमारा इनपुट रहता है। आपको यहाँ पर जो पिन फ़िल्टर कैपेसिटर है, यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर इनपुट करना पड़ता है, और बीच वाला पिन हमारा ग्राउंड रहता है, और तीसरे पिन से हम आउटपुट लेते हैं फिक्स्ड 5 वोल्ट। ये BT किट, LED सब में जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन के ऊपर सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट 2 के वीडियो में इतना ही था। आपके लिए पार्ट 3 में हम आपको इसका फुल कनेक्शन करके दिखाएंगे, और उसके बाद आपको चला कर भी दिखाएंगे इसका बोर्ड कैसे कनेक्शन किया और कैसे बज रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।